हमेशा खुश कैसे रहा जाए, इस सीरीज़ की ये मेरी थर्ड वीडियो है। हैप्पीनेस इज़ अ मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट, एंड टू अराइव एट दैट स्टेट you must know the skill and art. Many people ask whether it is possible to be always happy. The answer can be very simple and extremely complicated, because it doesn't matter what I believe or whole of world believe, but it matters what you believe. So if you want something to be possible, you have to strive for, you have to work hard for that. ये खुशी एक सुबह की तरह है जो मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। इट डजंट मैटर कि हु यू आर एंड व्हाट यू आर, बट हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इट इज सेड दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस, बट simply knowing that happiness is a choice is not enough. You have to embrace the new actions, art, and to work on it, and you can achieve the happiness. Happiness is not ready-made. It comes through your actions. And one of the most important art to be always happy is selfless service. Selfless service means when you think less about yourself and more about others. Selfless service or selfless work is the key to the success. When you work with the selflessly on something, you always get happy and internally feel contented. So इसलिए दोस्तों कि सेल्फलेस सर्विस करके खुशी कैसे हासिल की जाती है, इसके ऊपर मैं एक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं घूमने निकले। अर्जुन ने देखा कि सामने एक ब्राह्मण भीख मांग रहा है। अर्जुन को उसके ऊपर बहुत दया आई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं दे दी। जैसे ही वो ब्राह्मण अपने घर में वापस जा रहा था, रास्ते में किसी चोर ने उसकी मुद्राएं छीन ली। वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में मांगना ही लिखा है। और जैसे ही वो अगले दिन फिर मांगने निकला तो अर्जुन से मिला और उसको ये सारी कहानी उसने बताई। अर्जुन को फिर उस ब्राह्मण पर दया आई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को एक हीरा दे दिया। वो ब्राह्मण हीरा लेके घर में आया और एक नए बर्तन में उसने हीरे को डाल के छुपा दिया और रात को सो गया। सुबह जब उसकी बीवी पानी भरने के लिए उठी तो उसकी बीवी ने वही जो घड़ा था जिसमें हीरा ब्राह्मण ने छुपाया हुआ था, उसको लेके पास वाली नदी में पानी भरने के लिए चली गई। जैसे वो नदी से पानी भर रही थी तो वो हीरा उस घड़े से छलक के नदी में बह गया। जब ब्राह्मण की पत्नी उस घड़े को, पानी के घड़े को लेके घर वापस आई, ब्राह्मण ने देखा कि उसमें हीरा नहीं है। ब्राह्मण फिर बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा और मांगने के लिए फिर चला गया। और जैसे ही वो ब्राह्मण मांग रहा था, अर्जुन ने फिर उसको देखा और ब्राह्मण ने अपनी सारी पूरी कहानी अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने सोचा कि ये आदमी दया के काबिल नहीं है, इसकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए। मगर भगवान कृष्ण साथ में थे। भगवान कृष्ण बोले कि अभी मैं इस ब्राह्मण की मदद करता हूँ। और भगवान कृष्ण ने उसको 2 पैसे दे दिए और ब्राह्मण चला गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि महाराज, जब मैंने उसको हीरा दिया और ये स्वर्ण मुद्राएं दी है, वो इस ब्राह्मण की जीवन को नहीं बदल सके, तो आपके ये 2 पैसे क्या करेंगे? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, देखते जाओ। उधर ब्राह्मण जैसे ही जा रहा था, उसने एक मछली बेचने वाले आदमी की दुकान पे एक मछली को तड़पते हुए देखा।
ब्राह्मण के दिल में बहुत उस मछली के ऊपर दया आई। उसने सोचा क्यों ना ये 2 पैसे की मछली खरीद के इस मछली की अब नदी में डाल के जान बचाई जाए। और ब्राह्मण ने मछली खरीद ली और जैसे ही जाके वो नदी में फेंकने लगा और मछली के मुंह से वही हीरा निकल के ब्राह्मण की हाथ में आ गिरा। और ब्राह्मण उस हीरे को देख के बोला मिल गया मिल गया मिल गया। जैसे ही वो ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहा था और सामने से वही चोर जिसने उसकी सोने की मुद्राएं चुराई थी, उसने देखा कि शायद ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, अब ये मुझे राजा के पास ले जाएगा और मुझे सजा होगी। उसे बेहतर ये है कि मैं ब्राह्मण की मुद्राएं जो है वापस कर दूं और अपनी जान का छुटकारा कर लूं। तो उस चोर ने ब्राह्मण को उसकी सोने की मुद्रें वापस कर दी। ब्राह्मण फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचा और उनको ये सारी कहानी सुनाई। तो उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछने लगे कि हे प्रभु, जब मेरे ये स्वर्ण मुद्रें और हीरा इसकी ज़िंदगी को नहीं बदल सके, मगर आपके 2 पैसे ने इसकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया, उसमें खुशियाँ कैसे वापस ला दी। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि जब तुमने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रें और हीरा दिया था, उस समय ब्राह्मण अपने बारे और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था, मगर जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, उस समय ब्राह्मण किसी और जीव की हेल्प करने या मदद करने के बारे में सोच रहा था। क्योंकि जब कोई इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, सेवा करता है, तो उस समय वो भगवान के काम में हाथ बटा रहा होता है। और जब कोई आदमी भगवान के काम में हाथ बटाता है तो उस समय भगवान उस आदमी की मदद करता है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, सेल्फलेस सर्विस यानी दूसरे के बारे में सोच के किसी की मदद करने से भगवान आपकी ज़रूर मदद करता है। और उस ब्राह्मण को सिर्फ खुशी नहीं, और उसका जो छीना हुआ धन था वो भी वापस मिल गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें।